त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति।
सिद्धि सदन गज बदन विनायक 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 कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या बारिध बुद्धि विधाता गाये गणपति जगवंदन 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 गाये गणपति मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिया मानस मोरे गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति
गणपति जगवंदन गाये, गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन गाये, गणपति जगवंदन गाये, गणपति जगवंदन गाये, गणपति जगवंदन गाये, गणपति जगवंदन गाये, गण गाये, गणपति जगवंदन। यही गणेश की पूजा है जहाँ की आप पे वो अबोधिता हो, और उनका सहज नृत्य जो है, सहज झगड़ा जो है, सहज बातें जो है, कितनी सुंदर लगती है। उसके हर एक जगह आपको दर्शन होते हैं और आप देखते हैं, पर उसमें अगर आपके अंदर ममत्व आ जाए, बच्चे में बिल्कुल ममत्व नहीं होता, आ जाएगा वो हर चीज को खेल बना लेगा। आप उनको एयरपोर्ट पे ले जाइए, वहां पर वो कुछ ढूंढ लेंगे, कूदने का हिसाब या दौड़ने का हिसाब या कुछ न कुछ वो खेल बना लेते, हर चीज उनके लिए लीला, और फिर उसे छोड़ भी देते, उससे अटैचमेंट नहीं, उसके साथ जुटापन नहीं है कि ये खेल मेरा है। जब ये हो जाता है तो सोचना चाहिए कि बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा। जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए वो 3 बार ला के दे। कोई खेल खेल रहा है छोड़ के भाग जाएगा दूसरा कर, उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है कि इससे हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए। वो जो भोलापन है, उस भोलापन में जो एक चीज की न्यूनत्व है जो आप पे पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, बगैर ज्ञान के भोलापन, लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका भोलापन। इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाकी सब करना तो व्यर्थ ही है एक तरह से। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात है। आए मंत्र कह डाले गणेश के, फिर ये क्या। मैं तो सोचती हूँ कि हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूछते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए, लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहेगी। वो चालना देती है, वो कुंडलिनी है, वो आपको उठाती है। गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं, अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आश्रय नहीं लिया, आप सिर्फ गणेश जी को देखना चाहते हैं। आज गौरी का ही दिन है। ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है, ये नहीं मुहूर्त पे नहीं होती, कुछ भी हो सहूलियत होनी चाहिए। अभी संडे का रोज होना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं, और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं। मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा और समझ में नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता है। और संडे को सिनेमा होता है इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा है और वहाँ जल्दी आप खत्म करना, क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो जाएगा। ये अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करने से। अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं। सो चित्त को जो है हर समय आपको देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं।
इस पर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है, खेल रहा है और हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है, उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए, अपनी आत्मा की। नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी हैं उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, कोई स्फोट नहीं हो सकता। लोग बहुत से पूछते हैं कि माँ क्यों ऐसा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुतनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती हैं, उसका तरीका यही है कि जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेल देता है, फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है, उससे दूसरा ढकेला जाता है। इससे एक्सेलरेट होती है उसकी शक्तियां, माने उसमें एकदम बढ़ाव आ जाता है। ऐसा ही स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी भी हम 10 पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही हैं। इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल का है। वैसा नहीं होता है, हम अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपनी बातों में, अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहयोग में आने से। असल में पूरा ही लाभ, पूरा ही लाभ, क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है। लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हुए हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिखारी ही है। आपको सिंहासन बसाने से फायदा क्या? और सिंहासन पर बैठ करके भी आप कहें कि भाई माता जी को आप थोड़ा रुपया पैसा दे दो, तो इस चीज का क्या अर्थ लगता है? गणेश की शक्ति अगर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्त देना चाहिए, चैतन्य की ओर देना चाहिए, और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए। जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया। क्यों लगा? गणेश को कभी भूत नहीं लग सकता। तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया, ऐसा तो किसी ने किया होगा। और मैं तकलीफें उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए, लेकिन आप लोग अपनी सफाई क्यों नहीं कर सकते? और आके लोग कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ गया, मुझे अहंकार हो गया। क्यों हुआ? जब करने वाला परमात्मा है फिर आपको अहंकार क्यों? उसकी वजह यह है कि अपने दोषों को हम नहीं देखते, दूसरों में टाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारी वजह से। उसके उल्टे श्री गणेश, उनको पता भर चल जाए और मेरी अगर नजर उन पे नहीं हो तो सबको ठिकाने लगा दे। मैं आपसे बता दूं, इतने वो माहिर है, होशियार है, सतर्क है, दक्ष है। वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन बैठा है, कैसे। मुझे भी सब मालूम है, ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ आपको। लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं ऐसे बेकार लोगों को क्यों माँ के पीछे लगाना, वो तो ऐसे ठिकाना कर दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ नहीं आता अब भी, कि ये सब होने के बाद आपकी वाणी शुद्ध नहीं। वाणी में बहुत से लोग गालियां देते हैं, अभी भी सहयोग में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, उसमें प्रेम माधुर्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध नहीं। और ऊपर से दाम्भिकता, जिसे कहना चाहिए कि ढोंग करना, ऐसा दिखाना कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, और अंदर से तो मैं देख रही हूँ कि हृदय ही स्वच्छ नहीं। वो जो असली आनंद का गांभीर्य है, उसकी चमक ही और होती है, और हमसे तो छिप नहीं सकती वो। आप कुछ भी पोत के आइए, हम पहचान जाएंगे आप कितने गहरे पानी में। लेकिन वो किस लिए? हम भी आपको क्यों परखते हैं? किस वजह से परखते हैं? इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वजह ये चाहते हैं कि आप लोग सब चमक जाएं। लेकिन जब तक आपके मन में अपना हित ना आए, जब तक आप अपनी अंतिम लक्ष्य को पूर्ति की तरफ ध्यान न दे और फालतू चीजों में उलझे रहेंगे और उसी से मुझे तंग करते रहेंगे,
मुझसे लोग आर्ग्यू करते हैं, माँ हम आपकी इतनी पूजा करते हैं तो भी ऐसे कैसे हो गए? तो आपके अंदर कोई दोष नहीं, आप संपूर्ण हैं। ये तुम कहिए कि आप लोग पार हो गए। इस तरह की जब हम बातें सोचते हैं तब हमारा चित्त उठते जाता है ऊपर की ओर और चैतन्य की ओर हमारे हाथ फैलाए हुए हैं। इस वक्त चैतन्य हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है और इतना खुश होता है वो कि चलो मेरा स्थान यहाँ मिल गया। जैसे कोई बाढ़ आ जाए इस तरह से पूरा शरीर आलोकित हो जाता है। एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। नहीं तो सोचिए कि ये समाज कहाँ जा रहा है। एक से एक चोर उचक के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई हैं और इसके अलावा इतनी अनैतिकता, माने घोर घोर कलयुग है। आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि खत्म कर दें, या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं और उस कार्य को आप करें? हो गया, आपको पैसों का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। नौकरी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। और प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए। आगे क्या? अभी लालच खत्म ही नहीं हो रही और उसके लिए भी मुझे परेशान करना हर समय बिल्कुल उचित नहीं। सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है। और वो भी प्रश्न बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं, शांति में ही पूछने से अपने आप आपको उत्तर आ जाए। नहीं तो हर बार आपको मेरा लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा कि माँ ने इसमें क्या कहा, तो और में आप में क्या फर्क है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मुझसे भगवान बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? कहने बस मैं गीता है ऐसे खोल लेता हूँ, जो पेज खुल जाता है उसमें जो लिखा है उसी से मैं समझ जाता हूँ भगवान ने कहा। मैं कहा वाह भाई वाह, वही हाल मेरा दिखता है। पेज खोल दो, माँ ने क्या कहा, ऐसा कहा। अब ये आपके अंदर सृजन शक्ति स्वयं है, आपके अंदर विचार शक्ति स्वयं है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप दुनिया को चमका सकते। तब आप क्यों बार बार ये चाहते हैं कि माँ ही इस बात पर बता? आप स्वयं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने देखा उत्तर देने के लिए सिर्फ एक मैं ही हूँ। मेरे सामने तो सब प्रॉब्लम्स ही लोग लेके आते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं इसका सोल्यूशन है माँ, आप चिंता न करें, हम कर दिखाएं। ऐसे भी तो कोई चाहिए, ये हम कर दिखाएं, ये कोई मुश्किल काम है। हर आदमी को जानना चाहिए कि जो भी चीज जिसे आज हम कह रहे हैं भौतिकता, साकार या कोई भी चीज कह रहे हैं, उसमें सिर्फ शक्ति का संचार होते ही वो चीज कुछ और ही हो जाती है। जैसे ये चीज बेकार है, इसमें जैसे शक्ति का संचार हो गया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। इसी प्रकार कोई सी भी चीज जिसे हम कहते हैं कि जो व्यर्थ है, उसमें शक्ति का संचार होते ही वो कमाल की हो जाती है। आपको अपने बच्चों से प्यार है, अच्छा उनमें शक्ति का संचार करो, वो बच्चे कमाल के हो जाए, हो ही जाएंगे। अगर आपको अपने घर से प्यार है, चलो उसमें शक्ति का संचार करो, मंदिर हो जाए। आपकी बुद्धि में अगर कोई दोष है या आपको हर समय सवालात बहुत आप दिमाग में लाते हैं, अपने उसमें शक्ति का संचार करो, सब चीज का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या? सबसे तो बड़ा ज्ञानेश्वर जी को अगर उनकी किताबें पढ़े तो आश्चर्य लगता है। कभी उन्होंने मुझे साकार स्वरूप देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को भर दिया जो उन्हें दी थी, और उस शक्ति के स्वरूप उन्होंने क्या कैसे कहा चीजें रखी। अगर आप अभी भी इसी साकार स्वरूप से ही तृप्त है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निराकार में हमें प्राप्त करना होगा, जिससे कि आपके अंदर की सृजन शक्तियां बढ़े। इसी को हम मानते हैं कि जो श्री गणेश को लोग कहते हैं कि हमारे महागुरु, उसकी वजह यही है कि उनकी शक्ति के संचार से हम स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। हम कितने बार कहते हैं हम स्वयं के ही गुरु हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुझे नहीं दिखाते जो अपने टांगों पर खड़े हुए कह सकते हैं कि हाँ माँ ये चीज है, इसका हमारे पास उत्तर है, हम ही को इसका उत्तर मानो। और जब वो देने लग जाते उत्तर, तो ऐसे उत्तर होते हैं कि सभी दुनिया निरुत्तर हो जाए उनके आगे। क्योंकि जो उत्तर देते हैं उतने अहंकार भरे, इतने बेवकूफी के
और इतने निम्न स्तर के होते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये सहयोगी है कि कहाँ जाके। अश्रद्धा वालों को नुकसान होता है, ये बात है, नुकसान भी होता है और उनको सीखना पड़ता है, उनको बहुत से लेसन्स लेने पड़ते हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो भी होने के बाद, वो सब होने के बाद भी आप अगर जिंदगी भर स्कूलों में ही पढ़ते रहे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? हर ईयर आप अगर फेल होते रहे तो आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती। परमात्मा आपको क्यों अपना नौकर बनाएगा? क्योंकि आप कहते हैं प्रभु तुम मुझे अपना माध्यम बना लो। भाई वो भी तो सोचते हैं कि माध्यम किसे बनाया जाए। ऐसे डिफेक्टिव लोगों को क्या जरूरत है माध्यम बना करके हर बार आफत हो, उनकी गाड़ी नहीं चल सकती। हम उनके माध्यम बनने के लिए हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जागृति है। हम उसके बारे में जितना जानते हैं कोई भी नहीं जानता था। सहस्त्रार के बारे में किसी ने लिखा तक नहीं, वो तक हम जानते हैं। सारी चीज आज हमारे सामने पुस्तक के जैसे खुली हुई है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुस्तक को पढ़ने से हो जाएगा या मंत्र के कहने ही से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। मंत्र का जो स्थायी भाव पवित्रता है और उसकी फेंक, जिसे कहते हैं कि कहाँ नजर है, जब तक दोनों चीज में सामंजस्य नहीं आ जाए, जैसे कि हाथ में पतंग हो और उड़ान उसके ऊपर हो, इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में न हो कि हमारी उड़ान कहाँ है। बहुत से लोग ये जरूर कहते हैं माँ हमें गॉड रियलाइजेशन कब होगा। इसका कोई मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी? और दूसरी मर्तबा गए वहां किसी की बुराई करने लगे। साधा एक क्रोध जिस आदमी को कंट्रोल नहीं हो सकता वो क्या सहयोग करेगा? कृष्ण ने क्रोध को सबसे पहले कंडेम किया, सबसे बुरा बताया। क्रोधात भी जाए, क्रोध सबसे खराब चीज, सम्मोहन लाने वाली चीज। सो हमारे अंदर जो गणेश की शक्ति है उसे जागरूक करने में ये सोचना चाहिए हमें पवित्र हो, और पवित्रता में उनका सौंदर्य स्वरूप जो भोला स्वरूप हो लेना। नहीं फिर वो कहेंगे ठीक है हम गणेश हैं, हम हाथ में परस लेके जिसको उसको मारते थे। वो शक्ति आपके पास नहीं, वो परश आपके हाथ में नहीं। वो जिस दिन आपके हाथ में आएगी तो आपके हाथ में परश दिया जाएगा। अभी जिससे आप मार रहे हैं वो आप ही का भूत आपको मार रहा है। आप भूत हैं जो आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। ये गणेश शक्ति होने से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस पे चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जिस आदमी का इस तरह से दिमाग खराब है उसे सहयोग में छोड़ के पागल खाने में चला जाना चाहिए। उसका स्थान यहाँ पर नहीं। जो आज का भाषण है उसमें धार है उसी परस की, समझ लीजिए। हमें तो ये अधिकार है, आपको अधिकार नहीं कि आप इस परस को वहां दुनिया भर में घुमाते फिरे। अपनी नाक काट लीजिएगा, अपने कान काट लीजिएगा, किसी को आप काट नहीं सकते। सहयोग में जो भी आदमी ऐसा होता है उस पर दुनिया थूकती है, हंसती है, मजाक करती है, पीठ पीछे उसकी निंदा करती है। और ऐसे लोग सहयोग से बहुत जल्दी घाट उतर जाते हैं। अपनी वाणी अत्यंत सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, पर उसके पीछे में छल कपट नहीं होना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले, भाई बहुत अच्छे आप आइए, पान खाइए, फलाना खाइए और जेब खाली करके जाइए। हृदय, बात हृदय से कहनी चाहिए। और जब हृदय से बात कही जाती है तो बड़ी गुणग्राही होती, क्योंकि हृदय जो है यही सब चीज को समाता है। वही चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती है। बाकी चीजें ऊपरी ऊपरी, बुद्धि की चीज ऊपरी ऊपरी रह जाती है, लेकिन जो चीज हृदय को छू जाती है, जो हृदय स्पर्शी है, वही चीज हृदय में बैठ जाती है। इस चीज की आप गांठ बांध के रखिए। श्री गणेश का स्थान है तो मूलाधार पे, पर जब वो अपने हृदय में आ जाता है तभी वो आत्मा स्वरूप होकर के चैतन्यमय होता है। आत्मा जो है वही श्री गणेश है।
और वही श्री गणेश जब हमारे हृदय से प्रकाश देता है, वही वो फिर चैतन्य है। जिसने श्री गणेश को अपने हृदय में बिठा दिया, उसके लिए फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसको कहते हैं कि हर समय निरा आनंद में डूबा रहता है, उसे और चीजों की खबर ही नहीं होती, न परवाह रहती, और रिद्धि सिद्धि सब उसके पैर के पास। वो खुद जानता भी नहीं, सोचता भी नहीं, सारे काम अपने आप होते रहते हैं। ये अनुभव सिद्ध है। ये मैं बात ऐसी वैसी नहीं कह रही हूँ, ये अनुभव सिद्ध है। आप लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो हम ही आपके लिए रिद्धि सिद्धि बने, आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, पर सबका समय होता है। आपको भी अपने मंजिल को छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ना नहीं चाहिए। अपनी नजर उन्नत करके उस ओर जाना चाहिए जहां आपको जाना है और जिसे आपको प्राप्त करना है। ये ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था, और जो हो रहा है उसको अगर आप भूल जाएंगे तो इसमें दोष हमारा नहीं, और इसकी सजा हमें देने की जरूरत ही नहीं। श्री गणेश बैठे ही वहां परस लेकर के। इसलिए अपनी ओर दृष्टि, अपने अंदर वो गांभीर्य, श्री गणेश की जो शक्ति, उस गांभीर्य से लिया अपने अंदर वो आनंद का गांभीर्य। आनंद एक सागर जैसे गंभीर, जैसे ऐसे गंभीर आत्मा को देखते ही मनुष्य पुलकित हो जाए आनंद से। फिर तो आप ही के दर्शन से काम हो जाएगा, मेरी तकलीफें बहुत कम हो जाएगी। तो वो स्थिति आनी पड़ेगी, और आज यही एक निश्चय करके आप पूजा करें कि वही हम स्थिति लाने वाले हैं। और आज विशेषकर गौरी की पूजा, कुंडलिनी की पूजा, जो हमें शक्ति चालना देती है, जो गणेश को ही वो शक्ति देती है जिसके कारण वो चलायमान है, और अब निराकार स्थिति से साकार आकर के और आप लोगों के साकार स्वरूप से ही वो आपको निराकार में उतार सकते हैं, वही वो गौरी शक्ति। तो हम शक्ति के पुजारी हैं, और जो शक्तिशाली नहीं है, निशक्त है, जो अपनी शक्ति की पूजा नहीं करता और जो अपने अंदर वो शक्ति को जगाता नहीं और उसमें रममान नहीं होता और उसका प्रकाश नहीं देता है, उसके लिए अपने को सहयोगी कहना व्यर्थ है। ऐसे तो बहुत से बंदर और गधे मिल सकते हैं जिन पे मैं लेबल लगा दूं सहयोगी, सहयोगी, सहज गाढ़वी, सहज फलाने, सो क्या वो हो जाएंगे? तो ये लेबल लगाने की बात नहीं है, अंदर की बात है, अंतरतम की हृदय की बात है। इसको हृदय से प्राप्त करना चाहिए, हृदय में उतरना चाहिए। और जितनी भी समाज में, राजकारण में, बाह्य में, बाहरी बातें हैं, उनको अपने अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। ये सहयोग है, इसमें आपकी अपना व्यक्तित्व है, ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, हम सहयोगी हैं। हम क्यों, लोग दुनिया करती है इसलिए हम क्यों करें? हम इसे नहीं करने वाले। जब तक आप लोग इस हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सहयोग यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं खड़े कर सकता, कोई दलदल शायद खड़ी हो जाए तो हो जाए। माँ के मंसूबे बहुत हैं और मेहनत भी बहुत की हमने, कुछ मेहनत में कमी नहीं की, लेकिन अब चाहते हैं कि आप लोग इधर ध्यान दें और अपने को समाधान में रखें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुंह पे मुस्कुराहट लाके हम बड़े समाधानी हैं, नहीं, समाधान को अंदर तौले। क्या हम वाकई समाधानी हैं? आशा है आप लोग सब पूरी तरह से ध्यान करेंगे और ध्यान की ओर अपना पूरा सर्वस्व लगाएंगे, तभी काम बनने वाला। और जब आपके अंदर खुद ये शक्ति आ जाएंगी, आप आश्चर्य करेंगे कि माँ, हम तो सारे पहाड़ों से ऊंचे हो गए, सारे पेड़ों से भी ज्यादा हरित हो गए, इस पृथ्वी से भी हम विशाल हो गए। जैसे तुकाराम ने कहा था कि मैं तो दिखने में छोटा हूँ लेकिन आकाश कितना बड़ा हूँ। ये जब तक आपके अंदर नहीं होता तो फायदा क्या सहयोग में आने से। आज की बातों पे आप कृपया ध्यान दें और उधर चित्त करें और पूरे मन से आज यही पूजा करें श्री गणेश की कि हम गौरी माँ के सहायक से, उसकी शक्ति के साथ उस निराकार में उतरें
जहाँ हम पूर्णतया आनंद में रहे और हमारे रोम रोम में वो शक्ति ऐसी बहे कि ये लोग दुनिया में जाने कि सहयोग ने क्या कमालात किए। अपने कमाल को पूरी तरह से हासिल कर लेना से एक्सेलेंस कहते हैं, वो चीज़ आप में आनी चाहिए। सहयोग में हमें एक्सेलेंस आया है या नहीं, ये खुद आप जज करना चाहिए आप। और हर एक आदमी कर सकता है, उसको पढ़ने लिखने की, किसी चीज़ की, किताब की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शुद्ध इच्छा की ज़रूरत है जो हमें अपने अंदर रखना चाहिए। आशा है आज पूजा में आप लोग इसे प्राप्त करेंगे। महान शक्ति के साथ ही आप बाहर जाइए, उसको छोड़े बगैर नहीं। छोटी छोटी बातें जो भी मन में उभरे कि मेरा ये ठीक हो जाना चाहिए, वो सब छोड़ छाड़ के आज उसी महाशक्ति को प्राप्त करें, सब अपने आप ही ठीक होने वाला है। अथर्व शीर्षाने सगळं करावं लागणार आहे, पण गौरीचं आहे का काही? आता करायला पाहिजे, गौरीवर काम करायचं। आज तर झालं गणपतीच्या आणि पण पुढच्या वेळा गणपतीचं गौरीचं काम हे पाहिजे, विषय नाही। तुम्ही आलं तर तिथे त्यांना मज्जा हवी। त्यावेळेला पैशाची काहीही गडबड मी होऊ देणार नाही। प्रत्येकाने पैसे भरलेच पाहिजे, नाही तर येऊ नका। कशाला यायचं गणपतीपुळेला? खायचे प्यायचे तर पैसे दिले पाहिजेत, की ते सुद्धा माताजींनी दिले पाहिजेत। मागच्या वेळा असं झालं, यावेळेला मी कोणाचे पैसे देणार नाही, कारण तसं मला करायचं नाही। इतके जर तुम्ही गरीब असाल तर काय करूच नाही, पण असे गरीब लोक नाही आहेत आपल्यासोबत। विद्यार्थी वर्गांसाठी मात्र आम्ही थोडंसं कन्सेशन करायला सांगितलेलं आहे, ते कबूल। पण बाकीचे जेवढे लोक त्यांनी जे सांगितलेलं आहे त्यातही स्वस्त काय पडेल म्हणून 2 दिवसाला येऊन कुठेतरी राहायचं, हा असला प्रकार चालणार नाही। 2 दिवसाला येऊन कुठेतरी चिकटून राहायचं, आणखी नंतर मग 12 दिवसाच्या सगळ्या प्रदक्षिणेला फिरायचं, हा असला प्रकार मुळीच चालणार नाही। अशा लोकांनी मुळीच येऊ नये। ज्यांनी यायचं त्यांनी समागमात सगळ्यांच्या बरोबर जिथे व्यवस्था होईल तिथे परिस्थितीत समाधानात राहायचं। इतकंच नव्हे, पण पूर्ण दिवसाचे पैसे द्यायचे, त्यात पैसे वाचवायचे नाही। ते असे पैसे तुमचे वाचवले जाणार, ते तुमचे दिचोरीत असतील तेही जाणार। तेव्हा त्याचा मला भुर्दंड देऊ नये। जर मला भुर्दंड तुम्ही पैशाचा दिला तर तुम्हाला जो त्रास होईल त्याची मी जबाबदारी घेत नाही। मग माझे दागिने गेले जाणारच। त्या उपरांत तिथे गेलेल्या लोकांना जी काही व्यवस्था करायची असेल त्याची आजच व्यवस्था करून घ्या। म्हणजे तुम्हाला जर बसेस पाहिजे असतील तर त्याची व्यवस्था करून घ्या, की आम्हाला बसेस पाहिजे, त्याच्यासाठी इतके पैसे लागतील काय। आता जी व्यवस्था करणार आहोत ती जवळच आहे, पण थोडं बहुत चालायला हरकत नाही। आणि एकदा तिथे तुम्ही मंडपात गेलात की वारंवार परत येण्याची काय गरज आहे? तिथेच सगळ्यांच्या समागमात राहायचं, तिथेच पवडायचं। त्याला काय गरज आहे प्रत्येक वेळा परत यायचं मग जायचं? ही राजेशाही करायची असली तर गणपतीपुळ्याला यायचं नाही। गणपतीसारखं पाहिजे। त्यांना काय मोटारी लागतात, एका उंदरावर इकडून तिकडे फिरतात ते। आता तुम्हाला झेपायचं नाही ते, पण तरी सुद्धा तेव्हा शिस्त ही असलीच पाहिजे। शिस्त जीवनात जर तुम्हाला शिस्तच नसेल तर तुम्ही काही करू शकत नाही। शिस्तही असायलाच पाहिजे, आणि त्या शिस्तीमध्ये लोक फार कमी पडतात। स्वच्छतेच्या बाबतीत व्यवस्थित दुसऱ्यांचं लक्ष ठेवायचं, दुसरे कसे राहतात, अव्यवस्थितपणा, दुसऱ्यांना त्रास देणं, त्याच्या डोक्यावर जाऊन बसणं, हे प्रकार करायचे नाही। लहान मुलांना समजावून सांगते तशी मी सांगते, पण आता मोठे कधी होणार तुम्ही हे मला सांगा। त्यावेळेला तुम्हाला गाणी पाठ असायला पाहिजे। पुस्तकं पाहायला मी देणार नाही। दुसरं, हातामध्ये काही ना काहीतरी वाद्य आणलं पाहिजे। वाटलं तर मंजिरा किंवा झांज किंवा त्याच्याहून लहान अगदी एवढ्या आणल्यात तरी चालतील त्याची।
आणखी इतर बाबतीत सुद्धा घोटाळे करायचे नाही, ते फार चुकलेलं आहे. मागच्या वेळेला पुण्याला जे जेवण झालं त्यात 50% लोकांनी पैसे नाही दिले. किती शर्मेची गोष्ट आहे. येऊन बसले पानाव. म्हणजे जे व्हॉलंटियर्स होते त्यांनी तसं केलं नाही ना. ते जर पानावर बसले तर मग दुसऱ्यांना काय म्हणणार. हा नाही, व्हॉलंटियर्स युवा शक्ती छान आहे. युवा शक्तीने यांना कान धरून काढायचं बाहेर. तुम्हाला अधिकार आहे. मला तर पी सुभाषितम ग्रह. फुकटखोरी कुणी केलेली सहयोगात चालणार नाही. बाकी इकडे तिकडे आपण खूप पैसे फिरवतो आणि परमेश्वराच्याकडे जाताना तुमच्या काय मी पैसे घेते, मला तुमचा एकही पैसा नको. इतका स्वस्त देव तुम्हाला कुठेच मिळत. काहीतरी होत आहे तेच मी बघते आता. बरं, तुम्ही जर त्याच्यात पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा भुर्दंड मला भरावा लागतो आणि त्याचा भुर्दंड तुम्हाला भरावा लागतो. त्याचा तुम्ही बचावू शकत नाही. तर सगळं व्यवस्थित झालं पाहिजे. यावेळेला सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे की महाराष्ट्राच्या सहयोगांमध्ये संतांनी जी मेहनत केली आहे त्याचा परिणाम दिसतोय. अहो कुठे राहायचे, कोणत्या जागी झोपायचे, काही खायचे. संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम हे त्यांचं व्रत होतं. आणि ते सांगायचे नाही स्वतःला की बाबा संतोष कर. संतोषातच बसलेले. बाकीच्या मंडळींसाठी सर्क्युलर वगैरे त्यांनी घेऊन जायचं. आता एक मी शेवटलं सांगते परत की आमच्या घरी प्रतिष्ठानमध्ये हे माझं राहतं घर आहे आणि हे माझं प्रायव्हेट घर आहे. त्याच्यात कोणीही सहयोगाने यायचं नाही. ते कुठूनही मुद्दामून यायचं आणि ना मुद्दामून यायचंच नाही. कोणीही मला भेटायला तिथे यायचं नाही. एकाही माणसाने. मी जरी म्हटलं मला भेटायला या तरी यायचं नाही. आणि जर मला बोलवायचं असतं तर मी काहीतरी विशेष व्यवस्था करून देऊ. कोणी येऊन तिथे माझा वेळ घ्यायचा नाही, फालतून बसायचं नाही. काहीतरी कामात असलं पाहिजे. कुठूनही आले तरी आता त्यांना मज्जा होणार आहे. कोणी यायचं नाही, मला काम आहे. मला सुद्धा थोडा वेळ पाहिजे ना. तेव्हा तिथे मुळी जायचं नाही आणि पुढे यायचं नाही. कारण माझे जेव्हा फॅमिलीचे लोक तिथे येतील तिथे जर 100 माणसांची रोज रांग लागेल, त्यात अर्ध्यांना भूतानी धरलेलं आहे, अर्ध्यांना आणखीन कसला तरी त्रास आहे, थोडे बहुत पैसे बिशे घ्यायला आलेले आहेत. अशा लोकांना बघून काय होईल आमची. असं करायचं. ते माझं स्वतःचं खाजगी घर आहे आणि तेवढं माझ्या पुरतं राहू दे. बाकीचं सगळं आहेच पब्लिक. आता मी सगळ्यांना निक्षून सांगितलं आणि सगळ्या लिडर्सनी लक्षात ठेवायचं की कोणीही मनुष्य तुमच्याकडे आला तर मी त्याला भेटणार नाही. उलट हे लोक जर त्यांना रागवले तर तुम्ही त्याच्यावरती रागवायचं नाही.
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री